लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होती। कई न्यूकमर्स हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स उन्हें फाइनेंशियल और इमोशनल चैलेंजेस में डाल सकती है। जॉब सर्च में सही अप्रोच न अपनाना, फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी और कल्चरल डिफरेंसेस को अंडरएस्टिमेट करना कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ट्रांजिशन को स्ट्रेसफुल बना सकती है। कई लोग बिना प्रॉपर रिसर्च किए मूव कर जाते हैं, जिससे सेटलमेंट प्रोसेस और भी चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से अवेयर हो और सही स्टेप्स लें, तो आप इन पिटफॉल्स से बच सकते हैं और अपनी कनाडा जर्नी को स्मूथ और सक्सेसफुल बना सकते हैं। जॉब सर्च कनाडा में मूव करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता है। कई न्यूकमर्स अस्यूम करते हैं कि उनकी होम कंट्री का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन कनाडा में जॉब्स पाने के लिए काफी होगा, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता। कनेडियन एम्प्लॉयर्स लोकल एक्सपीरियंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं और कई इंडस्ट्रीज में सर्टिफिकेशन या लाइसेंसिंग की जरूरत होती है। इसलिए मूव करने से पहले ही इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स को समझना और नेटवर्क बिल्ड करना बहुत जरूरी है। लिंक्डइन पर एक्टिव रहना, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज करना और वॉलंटियर या पार्ट टाइम जॉब्स के जरिए एक्सपीरियंस लेना जॉब सर्च को आसान बना सकता है। फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी एक मेजर इशू होती हैं। बहुत से लोग कनाडा आने के बाद इनिशियल एक्सपेंसेस को अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं। रेंट, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन और ग्रोसरीज जैसे खर्चे आपके सेविंग्स को जल्दी खत्म कर सकते हैं, खासकर अगर जॉब सर्च लंबा खींच जाए। इसलिए मूव करने से पहले कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस कवर करने के लिए सेविंग्स रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कनाडा में अच्छा क्रेडिट स्कोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह रेंटल एप्लीकेशंस, कार लोन्स और इवन जॉब एप्लीकेशंस पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। कल्चरल शॉक और सोशल इंटीग्रेशन भी न्यूकमर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस हो सकते हैं। कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, लेकिन हर प्रोविंस और सिटी की अपनी अलग वर्क कल्चर और सोशल नॉर्म्स होती हैं। अगर आप नए एनवायरनमेंट में जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते, तो आइसोलेशन और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। इसलिए लोकल कम्युनिटीज से जुड़ना, नए लोगों से मिलना और कनेडियन कल्चर को समझना बहुत जरूरी है। इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना भी कम्युनिकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इमिग्रेशन पेपरवर्क और लीगल फॉर्मेलिटीज को नजरअंदाज करना भी एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। परमानेंट रेजिडेंसी (पीआर) होल्डर्स के लिए रेजिडेंसी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, स्टडी और वर्क परमिट्स की वैलिडिटी चेक करना और हेल्थ केयर बेनिफिट्स जैसे OHIP (ओंटारियो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान) को टाइमली अप्लाई करना जरूरी होता है। कई न्यूकमर्स इन चीजों को डिले कर देते हैं, जिससे फ्यूचर में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। कनाडा मूव करने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन सही प्लानिंग और अवेयरनेस से आप अपनी ट्रांजिशन को आसान बना सकते हैं। अगर आप जॉब मार्केट, फाइनेंशियल प्लानिंग और कल्चरल अडेप्टेशन को ध्यान में रखते हैं, तो आपकी सेटलमेंट जर्नी स्मूथ और स्ट्रेस फ्री होगी। अपने रिसर्च को मजबूत करें, नेटवर्किंग को प्रायोरिटी दें और हर स्टेप पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें, ताकि आपका कनाडा मूव एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग एक्सपीरियंस बन सके। कनाडा मूव करना एक एक्साइटिंग जर्नी होती है, लेकिन ये कई चैलेंजेस के साथ आती है, जिनका सामना करने के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन और अवेयरनेस जरूरी होती है। कनाडा अपनी हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज और वेलकमिंग कल्चर के लिए जाना जाता है, लेकिन सिर्फ वहां पहुंच जाना ही सक्सेस गारंटी नहीं करता। कई न्यूकमर्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं, जो उनके सेटलमेंट प्रोसेस को डिफिकल्ट बना देती हैं और उनके टाइम, मनी और एफर्ट को वेस्ट कर सकती हैं। कई बार लोग बिना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के कनाडा आते हैं और फिर हाई लिविंग कॉस्ट्स, रेंट, ट्रांसपोर्टेशन और डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करने में स्ट्रगल करते हैं। जॉब मार्केट को लेकर भी कई गलतफहमियां होती हैं। बहुत से इमिग्रेंट्स अस्यूम करते हैं कि उनकी होम कंट्री का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस यहां सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन कनेडियन एम्प्लॉयर्स अक्सर लोकल एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके अलावा न्यूकमर्स कनेडियन वर्क कल्चर और सोशल नॉर्म्स को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं, जिससे उन्हें नेटवर्किंग और प्रोफेशनल ग्रोथ में डिफिकल्टीज होती हैं। लैंग्वेज बैरियर्स, लैक ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री और सही गवर्नमेंट बेनिफिट्स को टाइमली एक्सेस न करना भी कुछ ऐसी मिस्टेक
है जो सेटलमेंट को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। इसलिए इन चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करना और सही स्ट्रैटेजी अपनाना बहुत जरूरी है ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो सके और आप जल्दी से एक स्टेबल और फुलफिलिंग लाइफ बिल्ड कर सकें। इस गाइड में हम उन कॉमन पिटफॉल्स को एक्सप्लोर करेंगे जिनका सामना इमिग्रेंट्स करते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जिससे आप इन मिस्टेक्स से बचकर अपनी कनाडा जर्नी को हैसल फ्री बना सके। कनाडा में जॉब ढूंढना न्यूकमर्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक होती है क्योंकि जॉब मार्केट होम कंट्री से काफी अलग काम करता है। कई लोग अस्यूम कर लेते हैं कि बस लिंक्डइन या इंडीड जैसे जॉब बोर्ड्स पर अप्लाई करने से क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन रियलिटी इससे अलग होती है। कनाडा में लगभग 80% जॉब्स हिडन जॉब मार्केट में होती है, यानी ये पोजीशंस कभी पब्लिकली पोस्ट ही नहीं होती और नेटवर्किंग के जरिए ही फिल की जाती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ रेज्यूम्स भेजने से जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप इंडस्ट्री के राइट पीपल से कनेक्ट कर सकें और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पहले से जान सकें। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लिंक्डइन पर कनेक्शंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक्टिवली इंडस्ट्री मीटअप्स, करियर फेयर्स और नेटवर्किंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना भी जरूरी होता है। लिंक्डइन ग्रुप्स ज्वाइन करना, इमिग्रेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स का यूज करना और मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना भी जॉब प्रोस्पेक्ट्स को काफी इंप्रूव कर सकता है। कई सिटीज में न्यूकमर्स के लिए गवर्नमेंट फंडेड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो रिज्यूम बिल्डिंग, इंटरव्यू कोचिंग और प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए मदद करते हैं। इसलिए जॉब सर्च में सक्सेस पाने के लिए ट्रेडिशनल एप्लीकेशन मेथड से हटकर स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग पर फोकस करना बहुत जरूरी है। एक और कॉमन मिस्टेक जो न्यूकमर्स करते हैं वह है जेनेरिक रेज्यूमे सबमिट करना। कई लोग एक ही रेज्यूम को मल्टीपल जॉब एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, लेकिन कनाडा में यह अप्रोच काम नहीं करती। कनेडियन स्टाइल रेज्यूमे कंसाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, आमतौर पर 2 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसे हर जॉब एप्लीकेशन के लिए टेलर करना बहुत जरूरी होता है ताकि एम्प्लॉयर को लगे कि आप उस स्पेसिफिक रोल के लिए परफेक्ट फिट है। कनेडियन एम्प्लॉयर्स जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बजाय अचीवमेंट्स को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए रिज्यूम में बुलेट पॉइंट्स में की अकम्प्लिशमेंट्स को हाईलाइट करना चाहिए बजाय लॉन्ग पैराग्राफ्स में जनरल ड्यूटीज लिखने के। यह अप्रोच न सिर्फ आपके रिज्यूम को रीडेबल बनाता है बल्कि हायरिंग मैनेजर्स को जल्दी समझने में मदद करता है कि आपने अपने प्रीवियस रोल्स में क्या वैल्यू ऐड की है। कवर लेटर भी हर जॉब के लिए कस्टमाइज होना चाहिए। कई एप्लीकेंट्स एक जेनेरिक कवर लेटर यूज करके मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती हो सकती है। कवर लेटर को जॉब डिस्क्रिप्शन और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए ताकि रिक्रूटर को लगे कि आपने रिसर्च की है और आप इस रोल में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। इसमें जॉब के लिए आपकी सूटेबिलिटी, स्पेसिफिक स्किल्स और एक्सपीरियंस को क्लियरली मेंशन करना चाहिए। एक वेल रिटन, कस्टमाइज्ड कवर लेटर आपको भीड़ से अलग बना सकता है और जॉब इंटरव्यू के चांसेस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। कनाडा में सही जगह रेंट करना आपकी कंफर्टेबल स्टार्ट के लिए क्रूशियल होता है, लेकिन कई न्यूकमर्स जल्दबाजी में डिसीजंस लेकर बाद में परेशान होते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वह है बिना प्रॉपर्टी को पर्सनली विजिट किए ऑनलाइन रेंटल एग्रीमेंट साइन करना। कई केसेस में लोग ऑनलाइन क्लासिफाइड वेबसाइट्स पर लिस्ट देखते हैं, अट्रैक्टिव रेंट डील्स के झांसे में आ जाते हैं और बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन किए लैंडलॉर्ड्स को सिक्योरिटी डिपॉजिट या एडवांस रेंट भेज देते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि रेंटल स्कैम्स कनाडा में बहुत कॉमन है। कई बार फेक लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टीज की अट्रैक्टिव पिक्चर्स दिखाकर लोगों से पैसा लेते हैं, लेकिन असल में वह रेंटल यूनिट एग्जिस्ट ही नहीं करती या किसी और के नाम पर होती है। इस तरह की फ्रॉड से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पॉसिबल हो तो अराइवल के बाद कुछ समय के लिए टेम्पररी हाउसिंग में स्टे करें, जैसे कि एयरबीएनबी, हॉस्टल्स या शॉर्ट टर्म रेंटल्स। इससे आपको मौका मिलेगा कि आप एरिया एक्सप्लोर कर सकें, आसपास की फैसिलिटीज चेक कर सकें और पर्सनली प्रॉपर्टीज विजिट करके रेंटल एग्रीमेंट्स साइन कर सकें। टेम्पररी स्टे से एक और फायदा ये होता है कि आपको समझने का समय मिलता है कि कौन से नेबरहुड्स आपके बजट, जॉब लोकेशन और लाइफस्टाइल के हिसाब से बेस्ट फिट हैं। कई बार न्यूकमर्स महंगे डाउनटाउन एरियाज में रेंट ले लेते हैं,
लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि कम्यूट या कॉस्ट ऑफ लिविंग उनके बजट से बाहर है। अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि नियर बाय स्कूल्स, ग्रोसरी स्टोर्स और हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेसिबल है या नहीं। रेंटल एग्रीमेंट साइन करने से पहले लीज टर्म्स अच्छे से पढ़ें। हिडन कॉस्ट्स लाइक यूटिलिटीज, पार्किंग और मेंटेनेंस फीस को समझें और लैंडलॉर्ड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें। अगर पॉसिबल हो तो रेफरेंसेस मांगें और नेबर्स से प्रॉपर्टी या लैंडलॉर्ड की रेपुटेशन के बारे में पूछें। ये भी ध्यान रखें कि कनाडा में हर प्रोविंस के अलग टेनेंट राइट्स होते हैं, इसलिए रेंटल लॉज को समझना और लीज एग्रीमेंट में क्या इंक्लूडेड है ये जानना बहुत जरूरी होता है। सही अप्रोच अपनाकर आप न सिर्फ रेंटल फ्रॉड से बच सकते हैं बल्कि एक फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली स्टेबल स्टार्ट भी कर सकते हैं। एक और बड़ी गलती जो कई न्यूकमर्स करते हैं वह है बिना रिसर्च किए लोकेशन सेलेक्ट करना। कनाडा में हर सिटी और नेबरहुड का अपना अलग कैरेक्टर, कॉस्ट ऑफ लिविंग सुविधाएं होती हैं और जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार लोग रेंट प्राइसेस को ही प्राइमरी फैक्टर मानकर लोकेशन चूज कर लेते हैं, लेकिन वर्क लोकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस और एसेंशियल सर्विसेज को इग्नोर करना कॉस्टली साबित हो सकता है। लॉन्ग कम्यूट से न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है बल्कि पर्सनल टाइम भी कम हो जाता है, जिससे वर्क लाइफ बैलेंस प्रभावित होता है। कनाडा में विंटर्स हार्श होते हैं और अगर आपका रेजिडेंस लोकेशन ऐसी जगह पर है जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड है या ग्रोसरी स्टोर्स और मेडिकल फैसिलिटीज दूर हैं, तो ये डेली लाइफ को चैलेंजिंग बना सकता है। इसी तरह सेफ्टी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर नेबरहुड का क्राइम रेट अलग होता है। लीज साइन करने से पहले ऑनलाइन रिसोर्सेज जैसे कि गूगल रिव्यूज, लोकल फोरम्स और क्राइम रेट स्टैटिस्टिक्स चेक करना एक स्मार्ट अप्रोच हो सकता है। अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट की क्वालिटी और कम्युनिटी फैसिलिटीज जैसे पार्क्स, लाइब्रेरीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स को एवेल्युएट करना भी जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग कनाडा में एक स्मूथ सेटलमेंट के लिए बेहद जरूरी होती है, लेकिन कई न्यूकमर्स इसकी इंपॉर्टेंस को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। खासतौर पर क्रेडिट हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसका असर लगभग हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पड़ता है, चाहे वो अपार्टमेंट रेंट करना हो, कार फाइनेंस कराना हो या फ्यूचर में मॉर्गेज लेना हो। जो लोग पहली बार कनाडा आते हैं उनके पास कोई लोकल क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती और यह एक बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का रिस्पॉन्सिबल यूज अर्ली स्टेज से ही शुरू कर देना चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट प्रोफाइल बिल्ड हो सके। क्रेडिट्स को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी यह है कि समय पर बिल पेमेंट्स करें, क्रेडिट यूटिलाइजेशन लो रखें और अननेसेसरी क्रेडिट इंक्वायरीज से बचें। कई बैंक्स न्यूकमर्स के लिए स्पेशल क्रेडिट बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो कुछ सर्विसेज अब रेंट पेमेंट्स को भी क्रेडिट ब्यूरोज को रिपोर्ट करती है, जिससे क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में मदद मिलती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा एस्पेक्ट है इमरजेंसी फंड मेंटेन करना। कई न्यूकमर्स अपनी सेविंग्स को अंडरएस्टिमेट कर लेते हैं और अराइवल के तुरंत बाद हाई एक्सपेंसेस में फंड्स जाते हैं। इनिशियल मंथ्स में जॉब सिक्योर करना चैलेंजिंग हो सकता है, इसलिए कम से कम 3-6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस का बैकअप रखना जरूरी होता है। इससे आप अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को मैनेज कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं। कनाडा में फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रेस फ्री स्टार्ट के लिए सही लोकेशन सिलेक्शन, प्रॉपर क्रेडिट मैनेजमेंट और इमरजेंसी सेविंग्स बहुत जरूरी होते हैं। अगर ये स्टेप सही तरीके से लिए जाएं, तो न्यूकमर्स का ट्रांजिशन स्मूथ और हैसल फ्री हो सकता है। एक और बड़ी गलती जो कई न्यूकमर्स करते हैं वह है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस पर रिलाई करना। हालांकि कैश पेमेंट्स कन्वीनियंट लग सकते हैं, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिस हो सकते हैं। कनाडा में कई स्टोर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स लॉयल्टी प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जो कस्टमर्स को रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, कैशबैक या एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स देते हैं। ग्रोसरी स्टोर्स, गैस स्टेशंस और इवन फार्मेसीज में भी ऐसे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं जो रेगुलर परचेसेस पर सेविंग्स का अच्छा मौका देते हैं। अगर आप इन प्रोग्राम्स का सही से यूज करें तो साल भर में काफी पैसे बचा सकते हैं, जो एक फाइनेंशियली स्मार्ट मूव साबित हो सकता है। इसके अलावा बजटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक एसेंशियल पार्ट होता है।
लेकिन कई न्यूकमर्स बिना प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के कनाडा मूव कर जाते हैं। मंथली बजट बनाना और अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करना जरूरी है ताकि इनिशियल सेटलमेंट पीरियड के दौरान फाइनेंशियल स्ट्रेस न बढ़े। कनाडा में लिविंग एक्सपेंसेस, खासकर रेंट, ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्टेशन काफी हाई हो सकते हैं, इसलिए स्पेंडिंग हैबिट्स को ट्रैक करना और सिर्फ जरूरी चीजों पर खर्च करना एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है। बजटिंग एप्स और ऑनलाइन बैंकिंग टूल्स का यूज करके अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। कनाडा मूव करने वाले कई न्यूकमर्स अराइवल के तुरंत बाद ही कार खरीद लेते हैं, जो कई बार एक बहुत महंगी मिस्टेक साबित होती है। कार खरीदना न सिर्फ एक बड़ा वन टाइम एक्सपेंस होता है, बल्कि इसमें इंश्योरेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस और पार्किंग जैसे रिकरिंग कॉस्ट्स भी शामिल होते हैं। खासतौर पर अगर आप बड़े सिटीज जैसे टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल में रहते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक ज्यादा अफोर्डेबल और प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। इन सिटीज में पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम्स काफी वेल डेवलप्ड हैं और डेली कम्यूटिंग के लिए एक रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट साबित हो सकते हैं। कार ओनरशिप के साथ एक और मेजर एक्सपेंस कार इंश्योरेंस होता है, जो कई न्यूकमर्स के लिए सरप्राइज बन सकता है। कनाडा में कार इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कोई लोकल ड्राइविंग हिस्ट्री नहीं है। इंश्योरेंस रेट्स आमतौर पर $400 कनेडियन से $500 पर मंथ तक हो सकते हैं, जो नए इमिग्रेंट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है। इसलिए कार खरीदने से पहले इंश्योरेंस रेट्स को कंपेयर करना, फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करने वालों के लिए लोकल ट्रांजिट सिस्टम को समझना बहुत फायदेमंद हो सकता है। कई कनेडियन सिटीज मंथली ट्रांजिट पासेस ऑफर करती है, जो अनलिमिटेड राइड्स कम कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका डेली कम्यूट लंबा है, तो मंथली पास लेना सिंगल राइड टिकट्स खरीदने की तुलना में ज्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन साबित हो सकता है। रूट्स और शेड्यूल्स को पहले से समझना कम्यूट को एफिशिएंट बना सकता है और अननेसेसरी डिलेज से बचने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। कई सिटीज में बाइक लेन्स और साइकिलिंग फ्रेंडली रूट्स होते हैं, जो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन साबित हो सकते हैं। कुछ एरियाज में कार शेयरिंग सर्विसेज भी अवेलेबल होती है, जो उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जो ओकेजनली कार यूज करना चाहते हैं, लेकिन फुल टाइम ओनरशिप के फाइनेंशियल बर्डन से बचना चाहते हैं। इन ऑप्शंस को कंसिडर करके न्यूकमर्स अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं और फाइनेंशियली स्टेबल ट्रांजिशन कर सकते हैं। कनाडा का विंटर न्यूकमर्स के लिए सबसे बड़ा सरप्राइजेस में से एक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो वार्म क्लाइमेट से आते हैं। हार्श टेम्परेचर्स, हेवी स्नोफॉल और आइसी रोड्स डेली लाइफ को चैलेंजिंग बना सकते हैं। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, कई लोग कोल्ड वेदर को लाइटली लेते हैं और सस्ते या लो क्वालिटी विंटर कोट्स खरीद लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में रिग्रेट होता है। एक अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटेड और विंड प्रूफ विंटर कोट, साथ ही थर्मल लेयर्स, ग्लव्स, स्कार्व्स और हैट्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। रेगुलर शूज से काम नहीं चलेगा, वाटरप्रूफ और इंसुलेटेड विंटर बूट्स लेना भी बेहद जरूरी है, ताकि फीट वार्म और ड्राई रहें और स्लिपरी साइडवॉक्स पर एक्सीडेंटल फॉल्स से बचा जा सके। अगर आप कनाडा में ड्राइव करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो विंटर टायर्स जरूरी होते हैं। कई न्यूकमर्स इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि कनेडियन रोड्स, खासतौर पर स्नो स्टॉर्म्स और फ्रीजिंग रेन के दौरान बहुत ही स्लिपरी हो सकते हैं। बिना प्रॉपर विंटर टायर्स के ड्राइविंग करना न सिर्फ मुश्किल बल्कि डेंजरस भी हो सकता है। कई प्रोविंसेस जैसे क्वेबेक में स्पेसिफिक मंथ्स के दौरान विंटर टायर्स लीगली रिक्वायर्ड होते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी विंटर टायर्स के बिना एक्सीडेंट्स में कवर देने से मना कर सकती हैं। इसलिए विंटर टायर्स को टाइम पर इंस्टॉल करवाना और इमरजेंसी किट, जिसमें आइस स्क्रैपर, फ्लैश लाइट, ब्लैंकेट और फर्स्ट एड किट हो, रखना एक स्मार्ट मूव होता है। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस को मैनेज करने के लिए लेयरिंग टेक्निक सीखना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक हैवी जैकेट पहनना काफी नहीं होता, राइट लेयर्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। बेस लेयर मॉइस्चर विकिंग होनी चाहिए, मिडिल लेयर इंसुलेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और आउटर लेयर विंड प्रूफ और वाटर प्रूफ होनी चाहिए। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट
को डेली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप हैवी स्नोफॉल्स और टेम्परेचर ड्रॉप्स के लिए प्रिपेयर रहें। हीटिंग सिस्टम्स को चेक करना और इंडोर स्पेसेस को प्रॉपर्ली इंसुलेटेड रखना विंटर को कंफर्टेबल बना सकता है। कनाडा में हेल्थ केयर टेक्निकली फ्री है, लेकिन ये हर किसी के लिए इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता। बहुत से न्यूकमर्स को ये पता नहीं होता कि कुछ प्रोविंसेस जैसे ओंटारियो में अराइवल के बाद पहले 3 महीने तक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस OHIP के लिए वेट करना पड़ता है। इस वेटिंग पीरियड में टेम्पररी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना एक बड़ी गलती हो सकती है, जिससे मेडिकल इमरजेंसी आने पर हजारों डॉलर्स के भारी बिल्स भरने पड़ सकते हैं। इसलिए अराइवल के पहले या तुरंत बाद प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेने की प्लानिंग करना एक फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन होता है। फैमिली डॉक्टर ढूंढना भी एक बड़ी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत हाई होती है और कई डॉक्टर्स नए पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। कई न्यूकमर्स को इनिशियली वॉक इन क्लिनिक्स पर डिपेंड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ वेट टाइम्स काफी ज्यादा हो सकते हैं, खासकर फ्लू सीजन या विंटर्स में। इसलिए जैसे ही आप कनाडा अराइव करें, फैमिली डॉक्टर ढूंढने की प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए। हेल्थ प्रोग्राम्स और प्रोविंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज में जल्दी रजिस्टर करना लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे आपको समय पर मेडिकल केयर मिल सकती है और इमरजेंसी सिचुएशंस में परेशानी नहीं होगी। ओवरऑल कनाडा का विंटर सिर्फ टेम्परेचर से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग और अडेप्टेशन का प्रोसेस भी है। सही क्लोथिंग, सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस और हेल्थ केयर प्रिपरेशन से आप इस सीजन को कंफर्टेबली मैनेज कर सकते हैं। न्यूकमर्स के लिए सबसे जरूरी है कि वे जल्द से जल्द लोकल वेदर कंडीशंस और सर्वाइवल टेक्निक्स को समझें, ताकि हार्श कनेडियन विंटर को स्मूथली हैंडल किया जा सके। कनाडा का टैक्स सिस्टम न्यूकमर्स के लिए इनिशियली कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसे समझना फाइनेंशियल वेल-बीइंग के लिए बेहद जरूरी होता है। कई नए इमिग्रेंट्स टैक्स क्रेडिट्स और बेनिफिट्स जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, रीबेट, चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स और रेंटल बेनिफिट्स को मिस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इनके बारे में पता नहीं होता। अगर टैक्स फाइलिंग में गलतियां हो जाती हैं या डेडलाइंस मिस हो जाती हैं, तो अननेसेसरी फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती है, जिससे न्यूकमर्स को इकोनॉमिक बर्डन झेलना पड़ सकता है। प्रॉपर टैक्स प्लानिंग से न सिर्फ एक्स्ट्रा फाइन्स और इंटरेस्ट चार्जेस से बचा जा सकता है, बल्कि रिफंड्स और क्रेडिट्स को भी इफेक्टिवली क्लेम किया जा सकता है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो कई न्यूकमर्स करते हैं, वह है अकाउंटेंट हायर ना करना या टैक्स फाइलिंग के लिए टैक्स सॉफ्टवेयर का यूज ना करना। कनाडा में टैक्स सिस्टम बहुत स्ट्रक्चर्ड है और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल से लेकर सैलरीड एम्प्लॉइज तक सभी को अपने इनकम टैक्सेस सही तरीके से फाइल करने होते हैं। अगर साल भर ज्यादा टैक्स पे कर दिया गया हो तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है। वहीं अगर कम टैक्स पे किया गया हो या गलत फाइलिंग की गई हो, तो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी CRA फाइन्स और इंटरेस्ट चार्जेस लगा सकता है। इसलिए टैक्स ब्रैकेट्स, अवेलेबल डिडक्शंस और एलिजिबल क्रेडिट्स को समझकर न्यूकमर्स अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अननेसेसरी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच सकते हैं। फ्री टैक्स क्लिनिक्स, ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर्स और CRA की ऑफिशियल वेबसाइट जैसी रिसोर्सेज टैक्स फाइलिंग को आसान बना सकती हैं। कल्चरल एडजस्टमेंट भी न्यूकमर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन अगर बेसिक सोशल नॉर्म्स को समझ लिया जाए तो इंटीग्रेशन काफी आसान हो सकती है। कनाडा में पोलाइटनेस को काफी वैल्यू दी जाती है और यहाँ के लोग अक्सर सॉरी, थैंक यू और एक्सक्यूज मी जैसे फ्रेजेस डेली कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। अगर गलती से किसी से टकरा गए और माफी नहीं मांगी, तो इसे रूड माना जा सकता है। पब्लिक प्लेसेस, रिटेल स्टोर्स और वर्क स्पेसेस में भी रिस्पेक्ट और कर्टेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ स्मॉल टॉक करना, स्ट्रेंजर्स से कैजुअल बातचीत करना और सोशल गैदरिंग्स में शामिल होना कनेडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे न्यूकमर्स को जल्दी लोकल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में मदद मिलती है। इसके अलावा कनाडा में पंक्चुअलिटी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। चाहे जॉब इंटरव्यू हो, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट हो या कोई कैजुअल मीटअप, हमेशा टाइम पर पहुंचना प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट का संकेत माना जाता है। वर्क प्लेसेस में इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाता है और हर व्यक्ति को जेंडर, एथनिसिटी या बैकग्राउंड से परे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई न्यूकमर्स को इनिशियल
वर्क प्लेस कल्चर समझने में कठिनाई होती है, लेकिन ओपन कम्युनिकेशन, टीम वर्क और वर्क लाइफ बैलेंस को अपनाने से ट्रांजिशन स्मूथ हो सकता है। न्यूकमर्स के लिए कनाडा में फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स अंडरस्टैंडिंग और कल्चरल अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी होती है। सही जानकारी और स्ट्रैटेजीज के साथ न्यूकमर्स अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं और कनेडियन लाइफस्टाइल को आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रॉपर प्लानिंग से न सिर्फ अननेसेसरी फाइनेंशियल लॉसेस से बचा जा सकता है, बल्कि एक सिक्योर और कंफर्टेबल लाइफ भी बिल्ड की जा सकती है।